अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है वो एक एस्ट्रोलॉजिकल थ्योरी शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है उन लोगों के लिए जो कि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, या वो इसको पढ़ना चाहते हैं या इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो ये भी मुश्किल है कि एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स का मिलना और उनकी असेस होना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो नाज़रीन, मैंने सोचा कि आज मैं एक ऐसी थ्योरी शेयर करती हूँ जो कि लघु पराशरी के ऊपर बेस करती है। ये मेरे पास बुक है लघु पराशरी, और ये बहुत ही सिंपल वे में जो है एस्ट्रोलॉजिकल थ्योरीज को जो है वो इसमें एक्सप्लेन किया गया, जो कि क्लासेस के ऊपर बेस करती हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो है इसका चैप्टर नंबर 3 है। ओके, और चैप्टर नंबर 3 जो है ये है राजयोग के ऊपर। यहाँ पर एक थ्योरी है जो कि जिसके अंदर जो है राजयोग की इंडिकेशन है। अब वो थ्योरी क्या है, पहले मैं अब आपको थ्योरी पढ़ के सुनाती हूँ। थ्योरी ये है: Lords of Kendras and Trikonas, when mutually related and unassociated with others, yield special benefic results। यानी कि जो केंद्र और त्रिकोण हाउसेस के लॉर्ड्स हैं, ठीक है, सिर्फ त्रिकोण और केंद्र हाउसेस के, अगर वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो, कंजंक्शन में हो, या उनके हाउस लॉर्ड्स एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हों, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिक रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि वो किसी और जो हाउस है या किसी और हाउस लॉर्ड के बीच में इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो सिर्फ त्रिकोण और केंद्र हो। ठीक है, आप केंद्र पता है आपको कौन से हाउसेस होते हैं, 1 4 7 10, और त्रिकोण कौन से होते हैं, 1 5 9। ओके, अब ये थ्योरी जो है ये इस पर बेस करती है। अच्छा, अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ये कहा गया है: When grahas get related to each other in specific manner, they produce a yoga which yields specific results। यानी कि अगर केंद्र और त्रिकोण के जो हाउस लॉर्ड्स हैं वो इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक दूसरे के साथ जो है उनका कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो राजयोग जैसी जो है वो इंडिकेशन करते हैं। Special benefic results are produced when the lords of Trikonas and Kendras get into some sort of a mutual relationship without any interference। अब इंटरफेरेंस किसके बारे में कहा गया, किसी और हाउस लॉर्ड की इंटरफेरेंस ना हो, ना वो केंद्र हो ना वो त्रिकोण हो। ओके, उनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वो केंद्र और त्रिकोण के हाउस लॉर्ड्स हों। अब इसके लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, एक तो कंजंक्शन का दिया है, व्हेन द टू ग्रहस आर टुगेदर इन द सेम हाउस। यानी कि इसके लिए पहली जो क्राइटेरिया है वो ये है कि केंद्र में या त्रिकोण में दोनों के हाउस लॉर्ड जो हैं वो किसी एक हाउस में हो। ठीक है, उनका कंजंक्शन हो, म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो। व्हेन द टू ग्रहस म्यूचुअली एस्पेक्ट ईच अदर, जब वो एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हो। तीसरा है एक्सचेंज में हो, परिवर्तन हो, द टू ग्रहस रिसाइड इन द राशिज ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये क्राइटेरिया जो है वो उन्होंने दिया है। अगर ऐसा होता है किसी के चार्ट में, तो इस किस्म की जो सिचुएशन है वो बहुत बेनिफिक रिजल्ट्स देती है। नाज़रीन, ये थ्योरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और ये इसके ऊपर बेस करती है लघु पराशरी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये मेरी इस थ्योरी से जो है वो स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और इंशाल्लाह जो है वो एक और थ्योरी के साथ मैं आती हूँ और वो आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू।